हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हम लोग आज से चाक्षु पब्लिकेशन की संपूर्ण स्टडी गाइड पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है। आज से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। बायोलॉजी के क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। आपके एग्जाम में कुछ प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। बहुत शानदार क्लास होगी, इंपॉर्टेंट क्लास होगी दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठा हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है। बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए। स्तवक वृक्कशोथ, गुर्दा खराब हो जाना, गुर्दे की पथरी या यूरेमिया। क्या होगा इसका आंसर? यूरेमिया। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान दीजिए। जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऊर्जा का यह रसायन क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म, डी क्या लिखा है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ए, बी, सी, डी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर सी यहां दोस्तों सही हो जाएगा, एटीपी, ठीक है। ऑप्शन सी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एक बार आप समझ लो। जीवित प्राणी, जहां इंसान हो, पक्षी हो, जानवर हो, रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, अलग अलग तत्व जो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। ऊर्जा का यह रसायन वो भी केमिकल के फॉर्म में होता है। क्यों होता है कि नहीं होता? तो उसको क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विधि में, देखिए, पुनर्योजक डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक से सीधा प्रविष्ट किया जाता है? बताइए, वो विधि बताना है हमको जिससे डीएनए को दोस्तों जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है। डीएनए के, देखो, डीएनए को सेल्स में डायरेक्ट प्रवेश किया जाता है या प्रविष्ट किया जाता है। विधि दिया है ऑप्शन ए यहाँ पे, इंसर्नल इनएक्टिवेशन, माइक्रो इंजेक्शन, बायो मॉडिफिकेशन, जीन स्पाइक। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। अब फिर से समझ लो। पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिकाओं में के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है, किस विधि से करते हैं? ऑप्शन क्लियर हो चुका है। इसका जवाब बी ऑप्शन होगा दोस्तों, माइक्रो इंजेक्शन। बहुत छोटा सा माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन द्वारा सेल्स में जो है डीएनए को प्रवेश किया जाता है। याद रखिएगा, माइक्रो इंजेक्शन द्वारा डीएनए को जीवों के, ठीक है, सेल्स में प्रवेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए, डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सा सवाल ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा चौथे का? जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। ए, बी, सी, डी क्या सही होगा? जल्दी से कमेंट करें। चौथे का ए हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। दोस्तों, ये ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या करता है?
शर्करा युक्त तरल पदार्थ होता है, एनर्जी का काम करता है, ठीक है। डेक्ट्रोज को समान रूप से किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। क्लियर हो रहा है? पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण क्या कहलाता है? देखते नहीं हो, रात में जो है पौधे दिन में नहीं खिलेंगे, सुबह सुबह उठ के देखोगे फूल खिल जाता है, खिलता है कि नहीं? तो उनमें भी क्या होता है, सेंसिटिव चीजें होती हैं, फूलों को छू दो मुरझा भी जाते हैं। बहुत से फूल पौधे ऐसे होते हैं जिनको छूने से वो मुरझा जाते हैं। तो वही कह रहा है, देखो पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण क्या कहलाता है? फोटोपीरियोडिज्म, फोटोवेशन, सभी लोग ध्यान दीजिए, फोटोवेशन, वर्नाइजेशन, विनेशन, ए बी सी डी। राइट आंसर यहां पे होगा दोस्तों ए ऑप्शन, फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से करिए। जो पौधों में संवेदना होती है उसके गुण क्या कहलाते हैं? फोटोपीरियोडिज्म। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दांत के ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? बताओ भैया, दांत के ऊपर जो चमकदार सतह है वो क्या कहलाती है? दंत धातु कहलाती है, जड़ कहलाती है, जीभ कहलाती है, मज्जा गुहा कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, जड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़ कहलाती है। समझ में आया? इसमें जो है मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक पाया जाता है, जैसे काटने चीरने, समझ में आया, वो काम करता है जड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सभी लोग, द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और अन्य किस नाम से जानते हैं? दोस्तों ये पौधा है आपका, ठीक है, कोई भी पौधा है मान लो, तो जो पौधे की ये जड़ होती है मिट्टी के अंदर, ठीक है, ये जाइलम के द्वारा जो है, वही जड़ के द्वारा पौधों को पोषण, जमीन से जो है पानी की ग्रहण करके ये पेड़ पौधों की पत्तियों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाता है, जिससे पेड़ ग्रो करता है, ठीक है, हरा भरा रहता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए, द्वितीय जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ। सैप वुड कहते हैं, हार्ट वुड कहते हैं, स्प्रिंग वुड कहते हैं, लेट वुड कहते हैं। बताइए 7वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से नोट करिए। इसका जवाब दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा, सैप वुड। क्या हो जाएगा? सैप वुड, ठीक है। ये लकड़ी की जो है, जो ऊपर की लेयर के अंदर की लेयर होती है, ठीक है, द्वितीय लेयर जो होती है लकड़ी की, जीवित परत होती है, जो सिर तक पानी खनिजों के परिवहन से जुड़ी हुई है, ठीक है, उसी को सैप वुड कहते हैं बेटा, सैप वुड कहते हैं, याद रखिएगा। जो पेड़ पौधे के दूसरे नंबर पे लेयर है, वो पौधे के हर एक जगह कनेक्ट है, जहां पोषण ऊर्जा पहुंचाती है पेड़ों को, ठीक है, खनिजों के परिवहन से जुड़ी हुई है, पानी पहुंचाती है, ठीक है। चलो 7वां हो गया। 8वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? वायु कोष्ठिका कहलाता है, स्तन ग्रंथि कहलाता है, अंडवाहिनी कहलाता है, या गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करिए। 8वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? वायु कोष्ठिका कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? वायु कोष्ठिका कहलाता है। चलिए, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। वायु कोष्ठिका, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार आप समझ लीजिए, जिसको डाउट है अभी यहाँ पे, अंडाशय के समीप स्थित नली फनल का आकार का भाग क्या कहलाता है? वायु कोष्ठिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए भैया 9 है, इंटेस्टिन, देखिए इंसेटिनल म्यूकोसल एपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? कितना खतरनाक क्वेश्चन है, समझ में आया?
इंटेस्टिनल म्यूकोशल इपिथेलियम के कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? गार्ड कोशिका, रक्त कोशिका, गॉलब्लैडर कोशिका, काइम कोशिका। चारों कोशिका आपके सामने है, इसमें से कौन सी कोशिका सही हो जाएगी? ऑप्शन बी दोस्तों, गॉलब्लैडर कोशिका। गॉलब्लैडर कोशिका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे जल्दी से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बंट जाता है, यह क्या कहलाता है? बताइए। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष के, ठीक है, एक समतल द्वारा विभाजित करने पर बताना है दो भागों में बंट जाता है, वह क्या कहलाता है? सी ऑप्शन दोस्तों, रेडियल सममिति कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियल सममिति कहलाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। 11 आ जाओ भाई, 11 पे आ जाओ। अंग प्रत्यारोपण, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है कि नहीं होता? जब लोग एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो कुछ लोग अपने शरीर के अंगों को दान दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। समझ में आया? अभी अभी किसने देखा है सिकंदर मूवी, सलमान खान की? राजा, इसकी बीवी मर जाती है, लेकिन इसने क्या कर दिया था, अपने जब जिंदा थी तब डोनेट का फॉर्म भरा था कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के अंगों को डोनेट कर दिया जाए। फिर समझ में आया? लंग्स, हार्ट, तो सब डोनेट कर। पत्नी मर गई, लेकिन जिन लोगों को ये डोनेट किया गया था पार्ट्स, फिर उनके लिए वो जीने लगता है और फिर उनपे भी खतरा आ जाता है। ठीक है, मूवी देखोगे, बढ़िया मूवी थी। चलिए तो क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? बताइए। स्टेनिन बी, देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेस, एसिटोबैक्टर, साइक्लोस्पोरिन, ए बी सी डी। राइट आंसर यहां पे दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ, साइक्लोस्पोरिन। यहां पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। 12 आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? देखिए, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? छिलके वाली शिरा रचना, डंठल वाली शिरा रचना, जाल वाली शिरा रचना, समानांतर शिरा रचना। ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन यहां पे सही जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी जाएगा सही, जाल वाली शिरा रचना। ओके, द्विबीजपत्री पौधे जैसे चना हो गया, क्या हो गया? चना हो गया, मटर हो गया। ठीक है, सामने सामने रहते हैं ना। और क्या हो गया? सेम भी देखे होंगे, सेम। तो ये द्विबीजपत्री पौधे हैं। अगर कभी पूछ ले तो ये भी आप बता सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? बताओ भैया, कौन सा पार्ट है हमारे शरीर में जो रक्त प्लाज्मा को अम्लीय यानी एसिड, समझ रहे हो, अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? ऑप्शन दिया है, उदर है, वृक्क, पित्ताशय, आंत। जल्दी से कमेंट करिए। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्क। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा हमारे शरीर का अंग है, कह रहा है, जो आयनों को नियंत्रित करता है? जो खाते पीते हैं तो एसिड समझते हो ना, अम्ल, खट्टा जो होता है एकदम चीजें, उसको अम्ल बोलते हैं।
अम्लीय और क्षारी होने से बचाता है, तो ये काम विक करता है। कैंसर के इलाज में, देखो भाई ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? रेडिएशन द्वारा कैंसर को जो है खत्म करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको विकिरण थेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो उसका उपयोग, थेरेपी का निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? चलो इसका ऑप्शन देख लो एक बार, क्वेश्चन हो गया। देखो भाई यहां पे ऑप्शन दिया कोबाल्ट 60, क्या दिया है? कोबाल्ट 60 दिया है, आयोडीन 131 दिया है, आगे ऑप्शन दिया है आपका प्लूटोनियम 238 दिया है, हाइड्रोजन 3 दिया है। तो किसका यूज होता है कैंसर में विकिरण द्वारा, जो है जब इलाज होता है रेडिएशन द्वारा, तो किसका यूज होता है ये बताना। यहां पे ए ऑप्शन सही होगा, कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60 इसका यूज होता है। उसका सबसे अधिक प्रयोग आने वाली रेडियोधर्मी समस्थानिकों में से एक है, ठीक है। चलो आगे, रेडियोथेरेपी कैंसर आदि के इलाज में किया जाता है इसका। पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? बताओ। पीली क्रांति तिलहन, जूट, शहद, कपास। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तिलहन, ठीक है। तिलहन यानी तेल वाली फसल। कौन कौन सी फसल? सरसों हो गया, और कहे कि तेल निकलता है, बताओ। सोयाबीन हो गया। और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में 23 राज्यों के 337 जिलों को शामिल किया गया था। भारत ने खाद्य तेलों व तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। चलो, तेल में वसा होता है, ठीक है। चलो भाई 16 बी, लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है? देख लो क्वेश्चन। जो हमारे शरीर में, समझना, रोग, ठीक है, रक्त में रोगाणुओं से, खून में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है? हैवी चेन कहा जाता है, पाइथोजन कहलाते हैं, लाइट चेन कहलाते हैं, एंटीबॉडीज कहलाते हैं। जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। इसका ऑप्शन सी होगा, एंटीबॉडीज। क्या होगा? एंटीबॉडीज। इन प्रोटीन में एंटीबॉडीज होता है, ठीक है। जैसे भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, तो एंटीबायोटिक दी जाती है हमको, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, जिन्हें नहीं समझ में आया। चलेंगे इसके आगे फिर। कहाँ? चलो भाई 17 पे आ जाओ। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? बताओ। अगर हम कह दें कि रेशम कीड़े के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ भाई। एपीकल्चर, आर्बोरिकल्चर, जल्दी से बता दो। सिल्वीकल्चर, आगे ऑप्शन और दिया है, सिल्वीकल्चर भी दिया है और सेरीकल्चर भी दिया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी वाला सही हो जाएगा। समय इसमें नहीं लेंगे ज्यादा। फलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? फलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? मोनो एशियम, जेशियम, जायांग, पुंकेसर। ए बी सी डी क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? सी ऑप्शन, जनांग, ठीक है। जायांग क्या होगा? जायांग। फूलों का मादा प्रजनन अंग क्या होगा? जायांग। ओके, चलो आगे। यूरिक अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन आगे। यूरिक अम्ल के
ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहते हैं? देखो, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है, तो जोड़ों में जमाव हो जाता है उसका। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो है जोड़ों में सूजन आ जाते हैं। देखते नहीं हो, बुजुर्ग लोग चल नहीं पाते हैं, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। उसको क्या कहते हैं बताना है हमें, ठीक है। उसको वात रक्त कहेंगे, देखो, ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे, देखिए, अपतानिका कहेंगे, गठिया कहेंगे, अर्थाइड कहेंगे, अर्थराइटिस कहेंगे। बताओ इसमें से क्या कहलाएगा? ऑप्शन आपका ए सही होगा दोस्तों। क्या कहते हैं? वात रक्त कहते हैं, एक प्रकार का अर्थराइटिस, ठीक है, जिसमें दर्द और सूजन आता है, ठीक है। ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। जल्दी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। 20 नंबर के प्रश्न पर हम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में, देखो, मोनोसेक्राइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? बताओ भाई, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेक्राइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोसैकराइड्स कहलाता है, पॉलीसेक्राइड कहलाता है, मोनोसेक्राइड्स कहलाता है, ओलिगोसेक्राइड्स कहलाता है। 20 का जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स कहलाता है। इक्कीस, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉगलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है, या डैश तंतुओं का एक जाल होता है। क्या होता है? लिम्फ होता है, विली होता है, प्लेटलेट्स होता है, या फाइब्रिन्स होता है। व्हाट, क्या होता है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फाइब्रिन्स होता है। कट या चोट के स्थान पर कुछ समय बाद थक्का या क्या होता है, लाल भूरे रंग का, देखते नहीं हो, स्किन जम जाती, कहीं छिल जाता है ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फाइब्रिक्स। जैसे गिर गए, कट गया, तो धीरे धीरे थक्का जम जाता है, ब्लड सूख जाता है, तो काला भूरा रंग का बन जाता है ना ऊपर से परत सूख के, उसी को क्या बोलते हैं? फाइब्रिन्स बोलते हैं, ठीक है, फाइब्रिन्स बोलते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पुष्पदल विन्यास कहते हैं, देखिए, अपरन्यास कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, युग्मज जनन कहते हैं। ए बी सी डी क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? 22 का बी होगा। क्या लिखा है? अपरन्यास। क्या लिखा है? अपरन्यास कहते हैं, ठीक है। शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? बता दो जल्दी से, शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? एंड्रोजन, मेलाटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकोजन। ए बी सी डी क्या होगा इसका राइट आंसर? 23 का जवाब बी होगा, मेलाटोनिन। शीर्ष ग्रंथि दोस्तों पीनियल ग्लैंड मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित छोटी सी अंतरास्रावी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन को स्रावित करती है। जागने, सोने, मौसमी गतिविधियों का नियमन करने वाला हार्मोन है ये, ठीक है, जागने सोने में काम करता है ये, ठीक है। 24, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? बताओ बेटा, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? ए बी सी डी क्या होगा करेक्ट आंसर? 24 का जवाब जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ, जॉर्ज पोलेट। कहां जाएगा? जॉर्ज पोलेट में जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 25, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? ऊतक विज्ञान, टिश्यूलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, विकृति विज्ञान। 25 का जल्दी से आंसर करिए, इसका जवाब होगा ए ऑप्शन। क्या होगा?
ए ऑप्शन ऊतक विज्ञान हो जाएगा। ओके, कौन सी शाखा जिसके तक ऊतकों का अध्ययन करते हैं तो उसको ऊतक विज्ञान कहते हैं। ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी, इंग्लिश में हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधे के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है? पहले घास खाने वाली, ठीक है, उसकी बकरी हो गई, मान लो कोई भी जीव हो गया ना, फिर बकरी को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। तो ये तो हो गया मांसाहारी, है कि नहीं शेर, लेकिन और उत्पादक के रूप में जो शुरू होता है अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ग्रोजिंग खाद्य श्रृंखला। क्या कहलाता है? ग्रोजिंग खाद्य श्रृंखला, सी ऑप्शन। कर लो जल्दी से, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे हैं। देखो भाई, एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एम्ब्रायोनी, मोनो एम्ब्रोनी, पोल एम्ब्रोनी या डाई एम्ब्रोनी, यानी जुड़वा बच्चे जो पैदा हो जाते हैं। जैसे जानवरों को देखो, बहुत से कुत्ता है, बिल्ली है ना, तो वही कह रहा है अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहते हैं? बताओ, ए बी सी डी। इसका आंसर कहाँ चला जाएगा आपका? सी के साथ। पोलियो, क्या लिखा है यहाँ पे? पोल एम्ब्रियोनी, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। चलो 27 क्वेश्चन हो गया, कंटिन्यू, आगे आ जाओ। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है, जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। बताओ भाई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? विटामिन ए का नाम सुन लो पहले। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। लिखना हो लिख लो। विटामिन ए के बाद सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है कि नहीं होता, डी का कैल्सीफेरॉल, के का फिलोक्सिनॉन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ई का क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी में जाएगा, ठीक है, टोकोफेरॉल, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम। चलो आगे आ जाओ। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ भैया, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान, प्राणी आचार विज्ञान, पुष्प विज्ञान, मर्कटक विज्ञान। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, चलो देखो, मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं मर्कटक विज्ञान, डी ऑप्शन। अगर इंग्लिश में बात करें तो आर्कनोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्कनोलॉजी, ठीक है, क्या कहते हैं? आर्कनोलॉजी। समझ में आया सबको? चलो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? हम लोग में तो 23 जोड़ी होती है, पता है कि नहीं? इंसानों में गुणसूत्र क्या होता है? महिला का और पुरुष का, दोनों का गुणसूत्र तो बच्चे में आता है। देखते नहीं, बहुत से अपने मम्मी पापा मिलते रहते हैं। जैसे अभी जैकी श्रॉफ का लड़का है टाइगर से, उसको देखोगे बाप में सेम टू सेम मैच कर रहा है 80%। तो यहाँ पे आंसर आपका जाएगा 39 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 39 जोड़े गुणसूत्र की संख्या होती है कुत्तों में, ठीक है, याद रखना। इंसानों में 23 जोड़ी, 46। अगला प्रश्न है, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है
जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन की अत्यधिक वर्षा वाली फसलें उगाई जाती हैं। आंसर कहां जाएगा? सी के साथ जाएगा। बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन के साथ जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप में मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है, परेशान नहीं होना है। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं, क्या कहलाती हैं? मोनोब्लास्टिक जानवर, डाइप्लोब्लास्टिक जानवर, ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर, देखो सिमेट्रिकल जानवर। 32 का आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी के साथ, डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। डीएनए में एक से, देखो डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 33 का ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, प्रतिलेखन कहलाती है, ठीक है, प्रतिलेखन कहलाती है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला विकार का क्या नाम है? बताओ, ए बी सी डी क्या कहलाएगा? इसका ऑप्शन बी में जाएगा दोस्तों, डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाएगा? डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। अभी डाउन सिंड्रोम काम क्या करता है, इसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? इसकी वजह से क्या होता है, उपस्थिति के कारण विकार जो होता है बच्चे के मानसिक विकास में देरी होती है, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में पराग कणों का स्थान क्या है? परागगण है, द्विपक्षीय है, भ्रूणजन्य है, समारोह है। 35 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। 35 का दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परागगण। क्या हो जाएगा? परागगण, ठीक है दोस्तों। आज से आपको सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हमने बायोलॉजी का भी ओनली जो है 35 क्वेश्चन किया आज। आगे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके, जीएस, ठीक है, साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी पार्ट से दोस्तों, ये तो जीके जीएस की बात कर रहे हैं, 100 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, डेली। मैथ और रीजनिंग भी चैप्टर वाइज हम अब चालू करने वाले हैं। एक एक चैप्टर के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन एक ही क्लास में कराएंगे, जिसपे बिहार पुलिस के एग्जाम्स में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, ठीक है। अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।